हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ CID, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं दया के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे। दया का वो इतनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते। मगर गोली तो मारी है उन्होंने। हाँ वो तो है, शायद हाथ पैर में कहीं गोली मारी होगी। एक CID ऑफिसर को मारने से पहले 10 बार सोचेंगे वहां। हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है उसे ढूंढने का। रास्ता है। डॉक्टर अंजलिका, आप कह रही थी कि फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए आप कोई नई हाँ सर, इन ईंट के टुकड़ों पर से मैं फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश कर रही हूँ सर। फिंगरप्रिंट ईंट के टुकड़े पे? क्या है कि ईंट पे उंगलियों के निशान आ सकते हैं? मैंने भी अपने इतने सालों की सर्विस में ये बात आज तक नहीं सुनी थी। सर, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने ये केमिकल स्प्रे ढूंढ के निकाला है। इसकी मदद से हम ईंट जैसे पोरस सरफेस पर भी उंगलियों के निशान देख सकते हैं। मैं तो समझ रहा था किसी प्लेन और चमकदार शाइनिंग सरफेस से ही फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, लेकिन ईंट जैसी खुरदरी और पोली सरफेस से फिंगरप्रिंट्स। अब इनके ऊपर से भी हमें निशान मिल सकते हैं। पर ईंट के तो इतने सारे टुकड़े हो चुके हैं, हमें उस आदमी की उंगली का पूरा निशान मिलेगा क्या? हर टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा है सर, लेकिन कंप्यूटर में हम इन्हें जोड़कर देखेंगे। उस आदमी ने ये ईंट फेंकते वक्त सोचा भी ना होगा कि उसके पसीने भरे हाथों के निशान इस ईंट पे आ जाएंगे। उस आदमी के पूरे फिंगरप्रिंट्स तो शायद हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका एक हिस्सा जरूर मिल जाए। सर ये देखिए, कुछ तो मिला है। इससे वो आदमी पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर अंजलिका, यस सर। इस निशान को हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ मैच करके देखो। यस सर। देबू, इसे तो हमने 4 साल पहले एक्सटॉर्शन के केस में गिरफ्तार किया था। देबू ये अक्सर एक बार में जाता है। देबू है? हाँ देखा तो था उसे थोड़ी देर पहले। कहां पर? होगा यहीं कहीं। देबू को देखा क्या? हाँ वहां पर है। मजा आ गया। ऐसा घुमाया इस बार CID वालों को, हवा भी नहीं लगने दी कि यहां पर इतनी बड़ी डील हो रही है ड्रग्स की। वो बेचारे अपने ऑफिसर को ही ढूंढने में लगे रहेंगे। गोविंद, बॉस, यहाँ क्या बैठे बैठे हंस रहे हो तुम? हमारा प्लान चौपट हो गया है। प्लान चौपट हो गया मतलब? CID वाले अपने ऑफिसर को नहीं, हमें ढूंढ रहे हैं। अरे वो हमारे बारे में पता लगा रहे हैं। उन्होंने उस आदमी देबू को भी पकड़ लिया है जिससे तुमने उस लड़की के घर पर पत्थर फेंकवाया था। इंस्पेक्टर दया के दोस्त के घर पर? हाँ। इंस्पेक्टर दया की दोस्त की वजह से हम लोग मुसीबत में फंसे, वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। ड्रग्स की डील तो होके रहेगी। क्या करोगे तुम? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। एक बार मैं तुम पर काम छोड़कर देख चुका हूं, अब मैं नहीं फंसने वाला। बताओ क्या करोगे? CID वाले अपने ऑफिसर को नहीं ढूंढ रहे हैं तो अपने ऑफिसर की उस दोस्त को तो जरूर ढूंढेंगे। बस उतने टाइम में हमारी डील हो ही जाएगी। आप मेरे बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो साहब? मैं कुछ नहीं जानता था। हाँ मालूम है। बताओ किसका प्लान है ये? कौन है वो आदमी? बताओ। कौन सा प्लान साहब?
कैसा प्लान साहब? किसके कहने पे सोनाली के घर में ईंट फेंकी थी तुमने? हैं? कौन से ईंट साहब? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। हे भगवान, ये आदमी कब सच बोलेगा? याद आया? हैं? याद आया? हाँ साहब। साहब, उन लोगों ने मुझे ईंट फेंकने के लिए पैसे दिए थे साहब। किसने दिए थे पैसे? मैं उन लोगों को नहीं जानता साहब। मैं उन लोगों को नहीं जानता साहब। हाँ साहब, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ साहब। उस घर में जो लड़की रह रही है ना, उसके पीछे पड़े हैं सब लोग। हाँ साहब। इसका मतलब है सोनाली की जान खतरे में है। अभिजीत, आदिति के घर पर फोन करके पता करो सब कुछ ठीक ठाक है क्या। सोनाली आदिति के घर पर ही है ना? यस सर। हाँ, तो तुम्हें नहीं मालूम कि किसने तुमसे ये काम करवाया? नहीं साहब। अच्छा, मतलब रास्ते चलते तुम्हें कोई आदमी कहेगा कि सामने वाले घर पर पत्थर फेंको तो तुम फेंकोगे? साहब, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे साहब। अच्छा, पैसे दिए? हाँ साहब। ये लो, मैं भी तुम्हें पैसे देता हूँ। ये होटल का जो कांच है ना, उसे तोड़ो। लो पैसे, तोड़ो कांच, तोड़ो। सब बताता हूँ साहब। साहब, वो बाउंसर है ना, बाउंसर, उसने दिए थे पैसे साहब। कौन सा बाउंसर? साहब, वो कारवा डिस्को में काम करता है, वो बाउंसर साहब। कारवा डिस्को? हाँ साहब। अदिति के घर में कोई फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, आदिति को रास्ते में फोन करो। हमें जल्दी से जल्दी कारवा डिस्को पहुंचना चाहिए। चलो चलो। सर, मैंने क्या किया सर? तुमने इस आदमी को पैसे दिए थे? पैसे दिए थे? हाँ। झूठ बोलता सर ये। मैंने सिर्फ इसको मिलवाया था। किससे मिलवाया? सर, उसका नाम गोरा है। गोरा? कौन है ये? कहाँ रहता है? सर, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। एक लड़के के साथ यहाँ आता है और उस लड़के ने मुझे इससे मिलवाया। कौन सी लड़की? सर, उसने जिसने उस दिन यहाँ गन चलाई थी। सोनाली? सोनाली ने तुम्हें गोरा से मिलवाया था? हाँ सर। सर, सोनाली इस वक्त अदिति के घर में है और अदिति फोन नहीं उठा रही है सर। सोनाली का नंबर है तुम्हारे पास? सर, उसका तो नहीं, वो गोरा का नंबर है मेरे पास। तो फिर गोरा को फोन करके सोनाली का नंबर लो उससे, जल्दी। ओके सर। हेलो, मैं महेश बोल रहा हूँ गोरा। वो मैडम जो आई थी ना उस दिन तेरे साथ, उसका नंबर चाहिए मेरे को। नहीं, वो मेरे पास था पर गुम हो गया मेरे से। 9765544341। ठीक है, मैं तेरे को फोन करता हूँ बाद में। ओके? नहीं सर, नहीं उठा रही है फोन। फ्रेडरिक्स, इन दोनों को ब्यूरो में लेके जाओ, संभल के जाना। अभिजीत, हमें जल्दी से जल्दी आदिति के घर में जाना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेट्स गो। अदिति! अदिति! आदिति! अभिजीत, जरूर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ दो। सर। आदिति! आदिति! ओह माय गॉड! आदिति! आदिति! वो लड़की कहाँ गई? सोनाली! अभिजीत, देखो जरा। आदिति! आदिति! क्या हुआ? सर, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? आओ बैठो, बैठो, आराम से। इसके सिर पे चोट लगी है, इसने पीछे से इसके सिर पे मारा है। सर, सोनाली भी घर पे नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया है। सोनाली नहीं है? कहाँ चली गई वो? क्या हुआ यहाँ पे? और ये चोट तुम्हें लगी कैसे? सो वो सोनाली अंदर कमरे में थी और मैं यहाँ बैठकर ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। क्या बात है? मैडम, कुरियर है, आपके लिए एक लेटर है। ये कुरियर किसी कावेरी के नाम पे है, ये मेरा नहीं है। यहाँ कोई कावेरी नहीं रहती। मगर मैडम, पता तो इसी घर का लिखा हुआ है। हाउस नंबर 15 यही है ना? हाँ, यही है, मगर यहाँ कोई कावेरी नहीं रहती। ये लेटर मेरा नहीं। तो आप ये तो जानती होगी ना कि कावेरी कहाँ रहती है। कम से कम उनका पता ही बता दीजिए। अरे, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने कहा ना, यहाँ कोई कावेरी नहीं रहती। और मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ रहती है? तो इस पर आपका एड्रेस कैसे लिखा हुआ है? तुम जाते हो या नहीं? सर, जब मैं उस कुरियर से बात कर रही थी तब किसी ने पीछे से मेरे सर पर कुछ मारा।
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें किसने मारा है। किसने? सोनाली ने। सोनाली ने? मगर सर सोनाली ऐसा क्यों करेगी? इस घर में और कौन था जो पीछे से आकर तुम्हें मार सकता है? मुझे लगता है दया की किडनैपिंग में सोनाली का भी हाथ है। सोनाली पहले से सब कुछ जानती थी। मगर सर सोनाली तो दया की दोस्त है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं, सोनाली दया की दोस्त नहीं है। सर, हमें सोनाली को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो हमें दया तक पहुंचा सकती है। उस डिस्को के बाउंसर ने जो सोनाली का नंबर दिया था वो जरा बताओ। सर ये रहा 97655434। हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। हाँ वही। मैं एक नंबर देता हूँ आपको 9765543441। हाँ, इस नंबर पे पिछले 2 दिनों में जितने भी लोगों ने फोन किए हैं उन सब के मुझे नंबर्स चाहिए। हाँ जरा प्लीज जल्दी। हाँ, इन लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस दोनों भी। सोनाली, सोनाली, वो लोग तुम्हें भी यहाँ ले आए? तुम ठीक तो हो ना? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया जो मुझे यहां धोखे से ले आया। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर सीआईडी से टक्कर लेके अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारी सीआईडी की टीम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तब तक तो मेरा काम हो भी जाएगा। कैसा काम? क्यों कर रहे तुम लोग ये सब? हाँ? हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। 96583949 96583949। सर, ये तो दया का नंबर है। दूसरा लोटस मिल्स। आपका सीआईडी ऑफिसर को उठा के लाने का आइडिया काम कर गया। जब तक सीआईडी यहां पहुंचेगी तब तक हमारी डील हो चुकी होगी। डील? कैसी डील? चलो गोविंद, टाइम हो गया। वो लोग वहां पहुंच गए हैं। बाय बाय दया साहब। पता नहीं कब तक यूं ही पड़े रहोगे, ऊपर वाला ही जाने। सोनाली, मैं इन लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करता हूं। मौका मिलते ही तुम यहां से तुरंत निकल जाना, ठीक है? नहीं दया, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है दया। मैं दया सर, आप ठीक तो है ना? मेरी चिंता मत करो, सोनाली को देखो, देखो ठीक है कि नहीं। सोनाली की चिंता तो हमें करनी ही पड़ेगी दया। दया, सर ठीक कर रहे हैं। दया, जरा इससे पूछो डिस्को में इसने गोली क्यों चलाई? पिंटर कैसे भाग गया? हटो, हटो।
और इसके घर में किसने ईंट फेंकी और क्यों फेंकी। ये फैक्ट्री में कैसे आई हैं? ये तो अदिति के साथ में थी ना? पूछो इसे। आदिति के सिर पे मारकर जब ये भागी तो उससे पहले इसने यहां इस फैक्ट्री में फोन क्यों किया? किसे फोन किया? मगर ये तो सोनाली, क्या ये सब सच है? हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो मेरी दोस्त हो ना? हाँ? सॉरी दया, मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी। मैंने तुमसे दोस्ती की अपना काम निकालने के लिए, पर अब मैं शट अप, शट अप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सर, इस समय कहीं पे ड्रग्स की बहुत बड़ी डील हो रही है। हमें किसी भी हालत में उन लोगों को पकड़ना होगा। कहां हो रही है डील? कहां हो रही है डील? होटल गोल्डन आर्म्स। होटल गोल्डन आर्म्स? हमें फौरन वहां चलना होगा। नहीं सर, आप लोग वहां नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा वहां। मगर दया, तुम्हें चोट लगी है यार। मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, मगर यह काम मैं निपटाऊंगा सर। मेरे मुंह पे बाय बाय बोल के गए। लेकिन दया, तुम अकेले? मैं अकेला कहां हूं सर? ये है ना, ये मेरी मदद करेगी उन लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, तो डील फाइनल? ओके। हाँ। कौन हो सकता है? गोविंद, जाके देखो जरा। बस सोनाली आई। सोनाली? वो क्या कर रही है यहाँ? तुम्हें अपने काम के पैसे मिल गए ना? फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो चुप। तुम्हें वो ऑफिसर से दोस्ती करने को कहा था। बस काम खत्म, निकल जाओ यहाँ से। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ। डोंट डिस्टर्ब अस। और वापस लौट कर मत आना यहाँ। मैं तो आ सकता हूं ना इस मीटिंग में? हाँ? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। इसने तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है। गलती तो मेरे से हो गई है। चलो, ये डील वील बहुत हो चुकी है। बाकी की डील अंदर चल के करना। चलो चलो सबको, चलो 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 चलो। एक मिनट। दया, सोनाली, जो नुकसान तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो। अब आगे और कोई चक्कर मत चलाओ। चलो। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सर। ध्यान देना अपनी चोट पर। हाँ सर। और एक बात, आगे से जरा देख के दोस्ती करना किसी लड़की से। यस सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.